और न्यूज 11 भारत देवघर में पीएम मोदी के इस कार्यक्रम के महा कवरेज के लिए पूरी तरह से तैयार और हमारे तमाम जो सहयोगी वो लगातार वहां पर बने हुए पल पल की जानकारी दे रहे हैं। हर एक जानकारी, हर एक पहलू दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज 11 भारत के ये तमाम जो सहयोगी हमारे हैं, तमाम जो हमारे रिपोर्टर्स हैं, वो हर जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार देखिए, फिर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश हमारे साथ जुड़ गए, हमारे साथ अजय लाल भी जुड़ गए। राकेश का रुख करते हैं। राकेश, फिलहाल पीएम मोदी के आने से पहले जिस तरीके से देवघर में एक उत्सव सा माहौल नजर आ रहा है, कभी रंगोली बनाई जा रही है और अब दीपोत्सव के कार्यक्रम की भी जानकारी आ रही है। दीपोत्सव को लेकर क्या कुछ खास आपको देखने को मिल रहा है? बिल्कुल पंकज, एक उत्सव जैसा वातावरण, एक उत्सव जैसा माहौल। और फिलहाल मैं टावर चौक पर मौजूद हूँ और यहाँ की सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री के आगमन से पहले दीप महोत्सव का ये कार्यक्रम, बड़ी संख्या में महिलाएं हों या बच्चे हों, इस कार्यक्रम में शरीक हैं। और लगातार देखिए, अभी दीप में तेल डाले जा रहे हैं और उसके बाद एक साथ जो जानकारी है, जो दावे किए गए हैं बीजेपी की तरफ से कि एक साथ 1 लाख दिए जो हैं वो जलाए जाएंगे। यानी पूरा जो शहर है वो रोशनी से आपको जगमग नजर आएगा। आपसे थोड़ी देर के बाद, तकरीबन आधे घंटे के बाद की जो तस्वीर होगी देवघर की, वो बिल्कुल अलग होगी। बड़ी संख्या में महिलाएं हैं जो दीप उत्सव में भाग लेने के लिए पहुंची हैं। आप लोग खास इसी कार्यक्रम के लिए आई हैं? जी, आज हम लोग मोदी जी जो कल हमारे शहर में आ रहे हैं, उस खुशी में हम लोग आज दीपक जलाने आए हैं। और बहुत ही खुशी हो रहा है कि देश का हमारा प्रधानमंत्री जो है पहली बार जो है कि बावन मंदिर आ रहे हैं वो, और हम लोग को इतनी खुशी उत्साह है कि हम लोग उनकी आने की खुशी में हम लोग दीपक जला रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के आने की खुशी में दीप उत्सव का ये कार्यक्रम है। बीजेपी के तरफ से यह कार्यक्रम रखा गया है। देखिए, इस तरफ भी बड़ी संख्या में महिलाएं हैं जो दीप उत्सव में भाग लेने के लिए आई हैं। मैडम, ये खुशी प्रधानमंत्री के आने को लेकर? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये श्री प्रधानमंत्री के आने की खुशी में ही हम लोग यहाँ पे दिए लगाने को है और बहुत ही ज्यादा हर्ष और उल्लास हम लोग में बनी हुई है। जब तक वो नहीं आएंगे हम लोग इसी हर्ष और उल्लास से लगे रहेंगे। देखिए, महादेव के नारे भी लग रहे हैं। बाबा, पूरा देवघर तैयार है प्रधानमंत्री के लिए? बिल्कुल तैयार है सर। बाबा की नगरी में काशी विश्वनाथ का सेवक आ रहा है। बाबा बैजू के दरबार में खुशी तो होगी ही होगी। इससे बड़ी और खुशी और उमंग क्या हो सकती है? हर हर महादेव। तरफ हर्षोल्लास की तस्वीर, हर हर महादेव के नारे से देवघर ऐसे भी गूंजता रहता है। और मौका प्रधानमंत्री के आगमन का है, लिहाजा ये शोर अब चारों तरफ बहुत तेज सुनाई दे रहा है। पंकज, हम आगे भी चलेंगे, आगे की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। तो ये दीप महोत्सव का ये कार्यक्रम, 1 लाख दिए जो है एक साथ जलाए जाएंगे। कुछ और महिलाएं हैं, उनसे भी जुड़ते हैं। मैडम, ये दीप महोत्सव के कार्यक्रम में पहुंची आप? डॉल्फिन के ये प्रधानमंत्री को लेकर ये दीप महोत्सव है? प्रधानमंत्री के लिए, उनके आने के उपलक्ष्य में हम लोग ये दीप जलाया जा रहा है। कितना एक्साइटमेंट है प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर? ऑफ कोर्स, हम लोग बहुत बड़े फैन हैं उनके, तो एक्साइटमेंट तो होगी। तो चलिए, देखिए, आम हो या खास हो पंकज, हर कोई प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर एक्साइटेड है। और अब इंतजार किया जा रहा है उस पल का जब देवघर के पवित्र भूमि पर प्रधानमंत्री दस्तक देंगे, प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और बाबा के शरण में जाएंगे। तो उससे पहले देवघर का जो नजारा होगा बिल्कुल अलग होगा। बिल्कुल राकेश, सही कहा आपने। और ये उत्साह जो है वो गजब का नजर आ रहा है। न सिर्फ इससे पहले हम लगातार इस बात की जानकारी देते कि बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे उत्साह में, तैयारी में जुटे हो, लेकिन अब लग रहा है कि आम लोग की इन्वॉल्वमेंट भी इसमें हो चली और आम लोग भी इस मौके को ऐतिहासिक बनाने में जुटे हुए। और आम लोग को भी लग रहा है कि बहुत ही एक ऐसा पल ऐतिहासिक जो होने जा रहा है और पीएम मोदी हमारे बीच होंगे। और हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी अजय लाल का भी। अजय लाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय लाल के पास चलते हैं। अजय लाल, देखिए, निश्चित तौर पर जो बात आप लगातार कह रहे थे कि जो हम बार बार कह रहे थे कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले तक अभी तक लग रहा था, लेकिन अब देखिए लग रहा वाकई में जो बात आप कह रहे थे वो लगने लगा है। आम लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी हम नजर आने लगी, सड़कों पर आम लोग भी उतर आए, न सिर्फ कार्यकर्ता बल्कि देवघर वासी जो सही मायने में वो अब सड़कों पर नजर आ रहे हैं। देखिए पंकज, आम लोगों की सहभागिता पहले से ही थी। जो एक कमी दिख रही थी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं में, थोड़े उत्साह की कमी, झंडा बैनर की कमी। लेकिन इस वक्त मैं देवघर एयरपोर्ट के पास मौजूद हूं। हमारे सहयोगी देवाशीष कैमरे को पैन करके दिखाएंगे कि देवघर एयरपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा
झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा यहाँ पर है पार्टी की। पूरी तरह से उत्साह से लबरेज दिसम गुरु, जो कि झारखंड के एक महान नेता है, दिसम गुरु की उन्हें प्रसिद्धि मिली है। तो इस देवघर एयरपोर्ट पर भाजपा के जितने झंडे लगे हैं उससे ज्यादा झंडे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लगा रखा है। इस चीज की कमी थी जो कि आज लगभग समाप्त हो गई। लगभग लग रहा है कि अब प्रधानमंत्री के स्वागत में आम लोग, भाजपा तो थी ही, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता भी उन्हें खुले दिल से स्वागत कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और हमारे पीछे, ठीक पीछे ऐसे लोग हैं, गांव के लोग हैं जो प्रधानमंत्री के आने से काफी खुश हैं। उससे पहले मैं बोर्ड दिखा दे रहा हूं, तोरण द्वार जो बना हुआ है, लिखा हुआ है बाबा बैद्यनाथ की पावन धरा पर स्वागतम, नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। पूरी तरह से तमाम लोग हैं। एक बार माहौल बना दीजिए आप लोग मोदी मोदी का। प्रधानमंत्री आ रहे हैं आपके पास। मोदी 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 हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी मोदी मोदी। उत्साह है देवघर एयरपोर्ट पर पंकज। इन तस्वीरों के माध्यम से अब कहने को कुछ नहीं रह जाता कि पूरे झारखंड की जनता, संथाल की जनता प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछा कर रखा हुआ है। उन्हें अपने नजरों से निहारना चाहता है और यही वो सड़क है जहां से प्रधानमंत्री रोड शो के माध्यम से बाबा नगरी देवघर जाएंगे, गर्भगृह में महादेव की पूजा करेंगे। न भूतो न भविष्यति, इससे पहले कभी नहीं हुआ और इसके बाद होगी। मुझे लगता है कि ये पद पर रहते हुए एक प्रधानमंत्री का गर्भगृह में जाकर देवघर में पूजा करना अपने आप में ऐतिहासिक है। क्या कहना चाहेंगे चचा? क्या प्रधानमंत्री आ रहे हैं, पूजा करेंगे, देवघर एयरपोर्ट भी आप लोगों के लिए दे रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। मोदी आने से बहुत काम हुआ, बहुत जन का कल्याण हुआ और देश का विकास हुआ। और एक बात यह भी कि अब वो दौर नहीं रहा पंकज की जब कहा जाता था कि फ्लाइट की यात्रा धनी लोग करते हैं। हमने देखा कि ऐसी अव्यवस्थाएं हो गई कि आपको यदि देवघर से कोलकाता जाना है तो 3,300 रुपया किराया इंडिगो लेती है। जाहिर सी बात है, पैरों में यदि, हमारे सहयोगी दिखाएंगे, पैरों में यदि हवाई चप्पल है फिर भी आप हवाई यात्रा कर सकते हैं। इसकी संभावना है कि हवाई चप्पल वाला हवाई की यात्रा करे। हाँ, खुशी है, मोदी के लहर में खुशी है कि हवाई चप्पल वाला भी जाके हवाई जहाज पर चढ़ के उड़ सकता है। क्या कहना चाहेंगे आप? इस गांव के लोग हैं, मुस्कुरा रहे हैं लगातार। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने यहाँ एयरपोर्ट का उद्घाटन करने आ रहे हैं कल। यहाँ हम लोग गरीब जनता लोग भी अब जो है हवाई जहाज का सुविधा ले सकेंगे। चलिए, क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत खुशी की बात है देवघर वासियों के लिए कि मोदी जी हम लोग को एयरपोर्ट दिए हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ का एक एक पुलिस अधिकारी अपने आप को फिलहाल एसपी से कम नहीं समझ रहा है। देखेंगे वो पूरी सुरक्षा, जो शायद रिहर्सल होता है प्रधानमंत्री के आने के पहले, देखेंगे पूरी तरह से। और सांसद निशिकांत दुबे को हमने देखा कि वो अपनी गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे थे। ये उत्साह में पूरी तरह से ये काफिला, एक्सक्लूसिव तस्वीर पंकज, यही वो रिहर्सल का वो है प्रधानमंत्री का काफिला जब एयरपोर्ट से निकलकर देवघर के लिए जाएगा। पूरी तरह से इसी प्रकार की रूपरेखा होगी, इसी प्रकार का पूरा काफिला होगा। तमाम लोग होंगे, जैमर होगा, एम्बुलेंस होगा, तमाम लोग होंगे। और इस प्रकार से देखेंगे अभी भी गाड़ियां जा रही हैं और तमाम अधिकारियों ने आज सुबह से कई बार रिहर्सल किया है। मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर कहीं कोई कमी न रहे, इससे अधिकारियों ने पूरी तरह से। और इन जवानों को देखेंगे, पूरी कानून व्यवस्था इन्हीं के जिम्मे है। दिखाएंगे हमारे सहयोगी देवाशीष। लोगों को ऐसे कई बार डांटते हैं जैसे लगता है कि यहाँ भूकंप आने वाला है। सीधी तस्वीर दिखाइए ऐसे लोगों को। ये आम लोगों का त्योहार है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं। ज्यादा कराई अच्छी बात नहीं है, लाइव जनता देख रही है।
एक बार फिर से मैं उस चैप्टर को क्लोज करता हूं। एक बार ताली बजा के प्रधानमंत्री का स्वागत कर दीजिए आप लोग, जोर से चिता एक बार देखेंगे। जबरदस्त उत्साह साफ तौर पर देख पा रहे, लोगों में उत्साह जो है वो अपने चरम पर जाता नजर आ रहा है। और वो पल भी हम देखना चाहेंगे, उस वक्त लोगों के हावभाव देखना चाहेंगे जब पीएम मोदी वास्तव में लैंड कर जाएंगे और कॉलेज मैदान में जनता को संबोधित करेंगे। और राकेश के पास चलते एक बार फिर से हम। राकेश, हम लोगों को देख पा रहे हैं, अजय लाल ने दिखाया लोगों में उत्साह बहुत ज्यादा था। दीपनारायण का भी रुख कर ले, दीपनारायण में हमारे साथ जुड़ चुके। दीपनारायण, फिलहाल क्या दिखाना चाहेंगे आप? देखिए, हम लगातार देखिए जोश हम देख रहे हैं, लोगों का जोश जो वो जबरदस्त देखने को मिल रहा है। जलाल के जरिए हमने देखा कि लोगों में उत्साह बहुत जबरदस्त है, लोग चाह रहे हैं कि पीएम मोदी जल्द से जल्द हमारे बीच आए और उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो समय बीच का जो कट रहा है कल 1 बजे तक का, वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए और पीएम मोदी का जो विमान लैंड कर जाए, पीएम मोदी जल्द से जल्द देवघर आ जाए। ये खुशी, ये उत्साह नजर आ रहा था हमें। और राकेश जो दिखा रहे थे कि दीप में किस तरीके से दीप प्रज्वलन जो होगा, दीप जो जलाए जाएंगे इस वक्त, उसको लेकर तैयारी में कैसे जुटे हुए हैं, आम लोग भी पूरे तरीके से इसमें शामिल हो चुके हैं। दीपनारायण, आपके पास क्या तस्वीर है और किस तरीके से इस दीपोत्सव की शुरुआत होगी? कोई खास कार्यक्रम के तहत होगा, कोई वीआईपी जो है वो दीपोत्सव की शुरुआत करेगा या फिर आम लोग भी उस दीप को प्रज्वलित करते हुए दीपोत्सव मनाएंगे शाम में? देखिए, प्रधानमंत्री का जो ये आगमन का कार्यक्रम है ये ऐतिहासिक होने वाला है। जो जोश, जो उत्साह, जो उमंग लोगों के बीच दिख रहा है, न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में बल्कि हर आम और खास इनके आगमन की तैयारी में जुटा हुआ है। और इसे और ज़्यादा खास बनाने के लिए, और ज़्यादा ऐतिहासिक बनाने के लिए कल रंगोली बनाई गई थी, आज दीपोत्सव मनाया जा रहा है। और अभी हम जहाँ पर खड़े हैं ये देवघर का परिसदन है और यहाँ पर महामहिम राज्यपाल रमेश बैस 10 मिनट के अंदर में पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिर आएंगे, राज्यपाल से मुलाकात भी करेंगे और उसके बाद जो अलग सर्किट हाउस में सीएम रहेंगे। और देवघर परिसदन में ही रमेश बैस जो माननीय राज्यपाल हैं वो यहाँ विश्राम करेंगे। लेकिन जब उत्साह की बात आप कर रहे हैं तो उत्साह जो है वो एक तरह से चरम पर है। हर कोई मोदी की एक झलक पाने के लिए ललायित है। जिस तरह से आमंत्रण पत्र बांटे गए थे, गांव-गांव में ये संदेश जा चुका है कि प्रधानमंत्री 12 जुलाई को देवघर पहुंच रहे हैं। और एक तरह से कह लें, जहां पर एक तरफ पार्टियां ये कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, लेकिन दूसरी तरफ के दृश्य को आप देखें तो स्वतः स्फूर्त ये भीड़ देखने को मिल रही है। आज भी देवघर के तमाम जो होटल है वो बुक हो रहे हैं। इसका मतलब है कि बाहर से काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। दूसरी तरफ गांव के इलाके से जो दूर दराज के हैं वो आज से ही पहुंचना शुरू कर चुके हैं देवघर। और एक तरफ से एसपीजी और जिला प्रशासन की जो टीम है लगातार संयुक्त बैठकें कर रही है और सुरक्षा के मानक पर इसको करके लगातार कारकेड का आना जाना जारी है, सुरक्षा का जायजा लिया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से जो है, जो लोगों को निमंत्रण पत्र मिला है उसको लेकर लोग भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री जो आएंगे यहाँ पर तो कारकेड के पास खड़े रहना है, सड़क के किनारे रह के उनका पुष्प वर्षा से अभिनंदन करना है, या एक बार प्रधानमंत्री एक बार हाथ भी ऊपर करा कर अगर इनका अभिनंदन अगर स्वीकार कर लेते हैं तो इनके लिए भाग्य की बात होगी। और दूसरी तरफ से जो सबसे बड़ी सभा है यहाँ देवघर कॉलेज में, उस सभा के लिए सबसे ज्यादा लोग उत्साहित हैं। तकरीबन कह रहे हैं कि 2 लाख से ज्यादा लोग के पहुंचने की संभावना वहां पर जताई गई है। और अभी से जिस तरीके से गांव से लोग अपने देवघर आने लगे हैं और इस कार्यक्रम में शिरकत करने लगे हैं तो लग रहा है कि यह जो कार्यक्रम बाबा बैद्यनाथ की नगरी में होगा ये एक ऐतिहासिक होगा और इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह हर व्यक्ति बनना चाहता है। और इसी के क्रम में अब जहां पूरी सरकार जो है अब देवघर शिफ्ट करने लगी है, दूसरी तरफ से बीजेपी में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे लगातार इस पूरे प्रोग्राम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रघुवर दास अहले सुबह से भी यहाँ पर है कि पीएम रहते वो बाबा बैद्यनाथ के दर पर जाएंगे, पीएम रहते वो प्रधानमंत्री होते हुए इस पद को ये काम करेंगे, ये भी अपने आप में इतिहास होगा। साथ ही साथ देखिए पीएम रहते उन्होंने शिलान्यास किया था जिस देवघर एयरपोर्ट का, उसका शिलान्यास, उसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं, तो अपने आप में इतिहास तो बन ही रहा है। राकेश का रुख कर लेते एक बार फिर से। राकेश, जो एक रोड शो की बात करें लगातार की, देखिए एक लंबा एक रोड शो होगा, करीब 11 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा देवघर एयरपोर्ट से लेकर, मतलब किस तरफ और कितने बजे ये रोड शो जो होगा, या फिर जो एयरपोर्ट से जो बाबा धाम यानी कि बाबा बैद्यनाथ के दर पर पहुंचेंगे वही रोड शो होगा, वही रोड शो होगा वो? देखिए एयरपोर्ट से जो बाबा बैद्यनाथ
पहुंचने का जो रास्ता होगा और वो तकरीबन 11 किलोमीटर के आसपास बताया जा रहा है। तो वो जो पूरा समय होगा वो रोड शो के तौर पर ही बताया जा रहा है बीजेपी के तरफ से कि प्रधानमंत्री जो हैं वो रोड शो के माध्यम से एयरपोर्ट से बाबा बैद्यनाथ के मंदिर तक पहुंचेंगे और ये तकरीबन 11 किलोमीटर का ये पूरा जो दायरा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा रोड शो होगा। आमतौर पर किसी प्रधानमंत्री को लेकर खासतौर पर अगर हम बात करें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने इतना बड़ा रोड शो आज से पहले नहीं किया था। तो कहीं ना कहीं ये जो रोड शो होगा ये अपने आप में अजय लाल हमारे साथ जुड़े। अजय लाल जो है, अजय लाल के पास चलते हैं। अजय लाल बिल्कुल पंकज जी, अजय बिल्कुल पंकज जी जी पंकज निशिकांत दुबे जी की धर्म पत्नी है। मैं सीधे उनसे बात कर रहा हूँ। मैडम अपनी भावना कैसा दिखने में लगा एयरपोर्ट? देखिए, जब हम ये एयरपोर्ट देखने के लिए गए तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये देवघर जैसी जगह पे एयरपोर्ट आ सकता है। मोदी जी की ये बहुत बड़ी देन है। जब ये सोचा था इन्होंने, तब मैं इनको कहती थी कि ऐसी जगह पे एयरपोर्ट कैसे चलेगा। ये कहते थे देश बढ़ रहा है और देखिए उसका कितना बड़ा ये प्रमाण है। मैं अनुरोध करूंगा निशिकांत दुबे से, गांव की जनता में काफी खुशी है और आके हाथ चिल्ला देंगे। अभिवादन लोग सर, गाड़ी से 1 मिनट के लिए आप आ जाइए नीचे। आपको न्यूज 11 के माध्यम से झारखंड की 3.25 करोड़ जनता दिख रही है। एक बार आप लोग चचा जो अंदाज था भी एक बार फिर से शुरू हो जाइए। पूरी तरह से देखेंगे का माहौल, ये उत्साह इसलिए लोगों को लग रहा है कि आप सर क्या देखिए, सेल्फी लेने का भी दौर जारी है। ये इनका वो सर, मुझे लगता है कि आपकी मुस्कुराहट मैं पिछले 3 दिनों से देख रहा हूँ। मुस्कुराने का तो समय है ना, जब आप कोई मेहनत करते हैं और मेहनत में जब आप सफल हो जाते हैं और जब इस तरह के जनता का आपको समर्थन मिलता है तो इसके बाद मुस्कुराएंगे नहीं तो क्या करेंगे। तो ये मुस्कुराहट इसी कारण से। कैसा लगा देखने में एयरपोर्ट? एयरपोर्ट ये रांची और पटना से ज़्यादा खूबसूरत है। ज़्यादा खूबसूरत, मैं गया था। और मैं आपको बताऊं कि इसका जो सेकेंड फेज का हमने एक्सपेंशन पहले से सोच रखा है, उसके बाद ये कलकत्ता को भी मात कर देगा। ये पूर्वोत्तर का सबसे बढ़िया एयरपोर्ट होने वाला है। कुछ गांव वालों को बोल दे, काफी देर से निशिकांत दुबे जिंदाबाद। कारण ही आप यहाँ जिस रोड पर खड़े हैं, इन गांव वाले ने कई एक ऐसी जमीनें हैं, जैसे ये जो जमीन है ये गांव वालों ने दान दी हुई है। तो ये गांव वाले यदि नहीं होते, गांव वालों ने अपनी जमीन दी है जिसके कारण ये रोड बना। और निशिकांत दुबे जी इन बच्चों को भी आशीर्वाद दे रहे हैं जिनके भविष्य के रूप में देवघर एयरपोर्ट बना है। जब ये बच्चे 18 साल के होंगे, 22 साल के होंगे, तो इनके हाथों में खुद रोजगार होगा। और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि रोजगार मांगने देने वाला युवक चाहिए, युवा चाहिए। निश्चित तौर पर इन्हीं बच्चों के लिए तो एयरपोर्ट बना है। इनको जहां पढ़ना है, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, लंदन, अमेरिका, जहां पढ़ना है, सिंगापुर, वो आराम से पढ़ेंगे। और इनके घर के पास एयरपोर्ट है, इनको सारी सुविधा मिलेगी। जब पढ़ के आएंगे तो अपने माँ बाप को देखने आएंगे, माँ पिताजी को भी यहाँ से ले जाएंगे। अब वो दौर गया कि यात्रा माना जाता था हवाई यात्रा के पैसे वाले। अब यदि पैरों में हवाई चप्पल है, यही लोग प्लेन पे चढ़ेंगे। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हवाई चप्पल वाले ही प्लेन में चढ़ेंगे और यही लोग प्लेन में चढ़ेंगे। चलिए हवाई चप्पल है, चढ़ेंगे अब। हाँ चढ़ेंगे। चलिए एक बार फिर से माहौल बना दीजिए। चलिए निशिकांत दुबे जी को बहुत धन्यवाद, वो लाइव जुड़े थे और पूरी तरह से देखेंगे, खुद से ही वो ड्राइविंग करते हैं। ये इनका वो अंदाज है जिसके लेकर पूरे संथाल में पूरी तरह से ड्राइविंग। सर किस गियर पे चलाते हैं गाड़ी? गाड़ी हमेशा टॉप गियर पर चलती है। 4th गियर पे, हमेशा 4th गियर पर। और इनकी गाड़ी चल चुकी है। देवघर एयरपोर्ट का निरीक्षण करने गए थे। पूरी तरह से उत्साह का माहौल न सिर्फ भाजपा के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में, बल्कि आम लोगों में। और निशिकांत दुबे की धर्मपत्नी भी काफी खुश थी। वो बोल रही थी कि बहुत ही अद्भुत और बेहतर एयरपोर्ट दुमका का बना है। पंकज बिल्कुल अजय, बिल्कुल सही कहा आपने। निशिकांत दुबे अगर ऐसा कुछ होता है कि टॉप गियर से भी ऊपर कोई गियर होता तो इस वक्त शायद इतने खुश हैं वो कि वो उस पर भी चला पाती। बिल्कुल सही कहा राकेश, अजय लाल आपने। राकेश के पास फिर चलते। राकेश, जो जानकारी आप दे रहे थे रोड शो का, वो जानकारी हम चाहेंगे कि फिर से आप कंप्लीट कर दे, दर्शकों को बता दें। उसके बाद एक छोटा सा हमें ब्रेक भी लेना है। राकेश राकेश, आवाज पहुंच रही है आप तक?
तो लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।